सोलो लेवलिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा जिन्नू शैडो को एक्सट्रैक्ट करके चा को हील कर देता है। फिर जिन्नू को छोड़कर बाकी सारे हंटर हेलीकॉप्टर में वहां से चले जाते हैं। इधर जिन्नू भी बाकी सभी एंट्स को मार देता है, एंट किंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बीरू रखता है। फिर वो दोनों मिलकर सारी एंट्स को वहां पे मार देते हैं। 2 दिन बाद जो लोग उस रेड में मर गए होते हैं उनका फ्यूनरल होता है। वहाँ जिन्नू की मुलाकात चेयरमैन से होती है जो उनको नए गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जेजे आइलैंड पे हमें फॉरेस्ट मोनार विच मोनार दिखाई देते हैं जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। फिर वो वहां से चले जाते हैं। हमें वहाँ जिन्नू के फादर भी दिखाई देते हैं। इधर जिन्नू एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजीली सारे मॉन्स्टर को मार देती है। चलते नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। उससे पहले आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो फटाफट कर लो बिना टाइम वेस्ट किए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखता है कि एक हंटर जो डंजन के अंदर फंस गया था, तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो फॉरेस्ट मोनार्च होता है, जो हमें सीजन 2 के अंदर एक एपिसोड में दिखता है। वो वहाँ किसी फ्रेगनेंस ऑफ लाइट को ढूंढने आया होता है, बट यहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। वैसे फ्रेगनेंस ऑफ लाइट क्या होता है ये अभी तक रिवील नहीं किया। अगर आप लोगों को जानते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। एक मोनार्च आता है जो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। वहाँ दोनों वो किसी ईस्ट की फॉरेस्ट की बात कर रहे होते हैं जहाँ शैडो मोनार्च रहता है, मतलब वो जिन्नू की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च वहाँ आता है जो ग्रेटर फ्रेगनेंस ऑफ लाइट की बात कर रहा होता है। वही फॉरेस्ट मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है कि वहाँ एक और हंटर उनकी तरफ आ रहा है। गैस करो कि यह कौन हो सकता है। फॉरेस्ट मोनार्च समझ जाता है कि ये इसी की चाल है हमें यहाँ बुलाने की। तभी वह हंटर बोलता है कि तुम लोग कहीं कोरिया की बात तो नहीं कर रहे। फॉरेस्ट मोनार्च कहता है अगर हम कर भी रहे हैं तो तुम्हें इससे क्या। इधर में दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फॉरेस्ट मोनार्च को बोलता है हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। फॉरेस्ट मोनार्च भी कहता है कि अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो, और वो जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वो अटैक कर देता है। तभी फॉरेस्ट मोनार्च एक आइस वॉल बना के उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि हंटर और कोई नहीं जिन्नू का फादर ही होता है। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिनमें जिन्नू गया था। वहाँ उसका सामना एक डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है कि तुम्हें अब तक बहुत अच्छा फाइट किया है, लेकिन इससे तुम अभी जिंदा भी हो, लेकिन अब तुम अपने चारों तरफ देखो। तुम यहाँ पे घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिप कर बैठी है। तभी मैं अपने आर्मी का आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आती। तभी जिन्नू मुस्कुराता है और अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर आने के लिए बोलता है, और हमें दिखता है कि जिन्नू के सोल्जर्स मॉन्स्टर के सारे सोल्जर्स को मार चुके होते हैं और उनकी डेड बॉडी लेकर बाहर आ जाते हैं। ये सब देखकर बॉस को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोल देता है। इधर जिन्नू भी अपने शैडो सोल्जर्स को भेज देता है जो अटैक कर देता है। तभी फॉरेस्ट मोनार्च एक आइस वॉल बना के उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि हंटर और कोई नहीं जिन्नू का फादर ही होता है। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिनमें जिन्नू गया था। वहाँ उसका सामना एक डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है कि तुम्हें अब तक बहुत अच्छा फाइट किया है, लेकिन इससे तुम अभी जिंदा भी हो, लेकिन अब तुम अपने चारों तरफ देखो। तुम यहाँ पे घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिप कर बैठी है। तभी मैं अपने आर्मी का आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आती। तभी जिन्नू मुस्कुराता है और अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर आने के लिए बोलता है, और हमें दिखता है कि जिन्नू के सोल्जर्स मॉन्स्टर के सारे सोल्जर्स को मार चुके होते हैं। उनकी डेड बॉडी लेकर बाहर आ जाते हैं। ये सब देखकर बॉस को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोल देता है। इधर जिन्नू भी अपने शैडो सोल्जर्स को भेज देता है। जिन्नू के शैडो सोल्जर्स उन्हें आसानी से मार देता है। तभी बॉस बचता है और बॉस फिर जिन्नू पर अटैक कर देता है। तभी दस्क अपनी मैजिकल पावर को यूज करके उसको जमीन पे उठा के पटक देता है। फिर जिन्नू बॉस के पास जाता है और कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें कम दर्द दूंगा, लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्नू समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेयर कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो 100 लेवल होने के बाद ही यूज हो सकती थी, लेकिन जेजे रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था। तो वह उसे अपनी इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये की डंजन के टेम्पल की है। ये वही डंजन टेम्पल होता है जहाँ जिन्हों को उसकी पावर मिली होती है। दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और सूजिन काफी गुस्से में होता है क्योंकि जिन्हों के हेटर्स ऑनलाइन उसके खिलाफ हेट फैला रहे होते हैं और सूजिन उन सबका रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ जिन्हों आ जाता है। वह बैग भर के एसिड स्टोन सूजिन को देता है और कहता है कि तुमने बोला था ना नई गिल्ड बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी, तो इतने में हो जाएगा ना। तब सूजिन जिन्हों से कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं,
क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें न्यू एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिनवू कहता है कि ओ हाँ, मैं तो नए एम्प्लॉय के बारे में भूल ही गया था। तभी सुजिन कहता है कि क्या तुमने अपने गिल्ड का नाम सोचा है? तब जिनवू कहता है कि सोलो प्ले गिल्ड का नाम कैसा रहेगा। सुजिन को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रहा होता और वो मन ही मन सोचता है कि क्या मजाक है, भला ऐसा अपने गिल्ड का नाम कौन रखता है। तभी डोरबेल बजती है और सुजिन गेट खोलता है। वहां चा खड़ी होती है, जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो वहां जिन्हों से मिलने आई होती है। तब जिन्हों पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तब चा बोलती है कि मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन्हों पूछता है क्या तुम्हें चेयरमैन ने भेजा या जोंगी ने तुम्हें अपनी गिल्ड से निकाल दिया? तब चा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हों पूछता है कि तुम हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है, ये सुनकर चा शॉक हो जाती है और पूछती है क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखना चाहते हो? तभी जुनू बोलता है कि हाँ, ये मेरा और मेरे वाइस गिल्ड प्रेसिडेंट का फैसला है। सुजिन बोलता है वेट, मैंने कब डिसाइड किया? मैंने जो नाम सजेस्ट किए थे उसका क्या? जिनू कहता है कि तुमने कुछ कहा ही नहीं, तो मुझे लगा कि तुम एग्री हो गए। तभी जिनू नोटिस करता है कि चा की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वो नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। हो रहा होता है कि तुम कुछ छिपा रही हो। जिनू कहता है कि तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कांटेक्ट में हो, तुम हमारे गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकती हो? तभी चा बोलती है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, जो पेनल्टी मांगेंगे मैं उसका अमाउंट भी पे कर दूंगी। जिनवू को डाउट और ज्यादा हो जाता है कि बोलती है कि तुम हमारे लिए पेनल्टी क्यों पे करोगी? तभी जिनवू बोलता है पास एस रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए इतने पैसे नहीं है। तभी चा बोलती है मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। जिनू बोलता है कि फिर तुम हमें क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? ये सुन के चा शर्मा जाती है। बट सच तो ये था कि चा को जिनू से प्यार हो गया था, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाती है, इसीलिए वो उसके पास ही रहना चाहती है। कि आगे चा कुछ बोल नहीं पाती और ब्लश ही किए जाती है। फिर जिनू बोलता है कि ठीक है, अगर तुम हमारे गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अब चा बोलती है कैसा टेस्ट? जिनू कहता है कि मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर के साथ तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, अगर तुम जीत गई तो हमारी गिल्ड ज्वाइन कर सकती हो। बोलती है मैं इसके लिए रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जिम वहां से काफी दूर होता है। तो जिन्हों सोचता है क्यों ना मैं शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करूँ, इसी बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैं अपने खुद के साथ साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो वह अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और दोनों जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये सब देखकर चा बहुत हैरान होती है। तब जिन्हों बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। और तभी चा बोलती है कि मैं अपना वेपन तो लाना भूल ही गई। फिर चा जिम के स्टोर रूम से एक तलवार लेकर आती है और बोलती है कि अब मैं रेडी हूँ। जिन्हों एग्रिस को बुलाता है और बोलता है कि ये मेरी शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट शॉट्समैन है। चा बोलती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा? तब जिन्हों बोलता है कि या तो तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर दो, अदरवाइज या तुम खुद सरेंडर कर दो, इससे विनर डिसाइड होगा। फिर जिन्हों सोचता है कि मैंने चा को बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बीरू को चा के सामने लाना ठीक नहीं रहेगा। वो दोनों लड़ने लगते हैं और इससे बहुत तेज आवाज होती है। तभी चेयरमैन कैमरा ऑन करके देखता है और आज तो किसी हंटर ने जिम का रिजर्वेशन किया ही नहीं था। तभी वह सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए। और तभी उसे याद आता है कि जे आइलैंड रेड के बाद चा जब होश में आई थी, उसने सबसे पहले जिन्नू के बारे में पूछा होता है। चेयरमैन को लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा होता है, इसलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देता है, क्योंकि वह उन दोनों का प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी बिल्डिंग पूरी तरह से हिलने लगती है और चेयरमैन के पीछे की दीवार की पेंटिंग भी गिर जाती है। बट चा इसको आसानी से हरा देती है। ये देखकर जिन्नू शौक हो जाता है। फिर चा बोलती है कि ये ब्लैक शैडो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था। तो वह बोलती है कि बीरू को सम्मान करो। जिन्हों बोलता है कि इससे तुम हर्ट हो सकती हो। तब चा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिन्हों बीरू को सम्मान करता है और उसे ऑर्डर देता है कि चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बीरू कहता है कि यस माय किंग। फिर वो जोर से रोर करता है, जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। चा उसे देख के सोचने लगती है कि जिन्होंने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी। बीरू अपने पंजे निकाल कर अटैक करने वाला होता है। तभी जिन्हों कहता है कि उन्हें हटा लो, अगर चा को थोड़ी सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बीरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तभी बीरू अचानक से उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी?
तभी चा तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बीरू उसके अटैक को अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। बीरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बिना हार्ट किए अपने अपोनेंट को डिफीट करने के लिए बोला है। तो बीरू सोचता है कि अपने आपको इतना स्ट्रांग दिखाओ कि सामने वाले की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी। अब आप सबको पता है कि चा कितनी स्पीड से फाइट करती है, लेकिन बीरू भी किसी से कम नहीं है। वो सारे अटैक पर इजीली डोज कर रहा होता है, जगह से हिले बिना अपनी बॉडी मूवमेंट से वह इजीली डोज कर रहा होता है। फिर वह जोर से चा के फेस पर रोर करता है, जिसके प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिन्हों कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तुम सेटिस्फाई हो। लेकिन चा बोलती है कि नहीं, मुझे अभी और फाइट करनी है। जिन्हों को पता था कि बीरू उसके बाकी शैडो सोल्जर से काफी अलग है, उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ है। लेकिन जिन्हों देखता है कि बीरू अपनी किलिंग एक्सटेंट को दबा रहा होता है, उसका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार बीरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता, बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इससे चा की स्क्वाड भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी चा हार नहीं मान रही होती और वह डिसाइड करती है कि अब वह अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वार करेगी और एक ही बारी में फाइट खत्म करेगी। फिर वह ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और अटैक को बीरू पर लैंड भी कर देती है। फिर वह स्क्वाड बीरू की चेस्ट में घुस जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस वार से बीरू अपने किलिंग इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। इससे उसे आंट क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिन्हों का ऑर्डर भूल जाता है और आंट क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बीरू पूरा ब्लड टेस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्हों चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, पर वह नहीं सुनता। तो जिन्हों जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बीरू शांत होता है और तुरंत जमीन पे गिर के माफी मांगने लगता है। जिन्हों चा से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर वो कहता है, ये तो बस एंट्रेंस टेस्ट था, तुम्हें इसके लिए अपनी जान में रिस्क डालने की क्या जरूरत था? लेकिन चा चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। फिर जुनू बोलता है कि आखिर तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन क्यों होना चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट हो? लेकिन फिर वह सोचता है, नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात है। वो जाने लगता है। तभी चा बोलती है, हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है। इतना कह के वह ब्लश करने लगती है और इसी के साथ ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।